17 सितंबर 2025 यानी कि आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे जिला में सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसके तहत पूरे देश भर में लाखों समाज कल्याण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा और उसके पश्चात भाजपा के जो सतत कार्यक्रम रहते हैं समाज कल्याण और जनसेवा के, वो आगे चलते रहेंगे, जिनकी जानकारी आपको मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे दी दी जाए। तो बहुत ही हैरान करने वाला था। दरअसल हुआ यूं कि अनुराग ठाकुर जी आपदाग्रस्त जितने भी इलाके हैं जिला के, वहां पे जनता के साथ सीधा संवाद करने गए हुए थे और लोगों का हालचाल जानने गए हुए थे। जब वो वहां पहुंचे तो बहुत हैरानी की बात ये थी कि प्रशासन के लोग वहां पर नहीं थे और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी मदद वहां पे नहीं पहुंचाई गई हुई थी। अनुराग जी को जब पता लगा कि वहां पे लगभग 20 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों को बरसात की वजह से खतरा बना हुआ है और भूस्खलन की वजह से उनके रास्ते, उनके डंगे और मकान तक आपदा की ग्रस्त में आने के कगार पर थे। जब उन्होंने पूछा कि सरकार की तरफ से इस भूस्खलन को रोकने के लिए फौरी तौर पे कोई तरपाल वगैरह दिया गया है, वो एक आम सवाल था। तब वहां लोगों ने बताया कि लगभग 20 घरों के लिए एक तरपाल का प्रावधान प्रशासन द्वारा किया गया था। वहीं पे फैसला लेते हुए अनुराग जी ने फौरी राहत के तौर पे वहीं पे घोषणा करी और उन्होंने कहा कि 200 तरपाल जो हैं इन 20 घरों को मेरी तरफ से दिए जाएंगे और आगे भी जरूरत पड़ेगी उस तरह की सामग्री, जो भी राहत सामग्री दी जाएगी। तो ये तो सवाल दरअसल सरकार से होना चाहिए था, सरकार का खुद से होना चाहिए था कि वो खुद तो कुछ दे नहीं पाए। जब भाजपा का कोई नेता वहां आकर कोई राहत सामग्री या कोई तरपाल तरह की फौरी राहत दे रहा है, उस पर सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस को यह आत्मचिंतन करना चाहिए था कि उनके नेताओं ने, उनकी सरकार ने या उनके प्रशासन ने उन आपदाग्रस्त इलाकों में क्या फौरी राहतें पहुंचाई हैं। आप देखेंगे जैसे कि चबूतरा का भी जो एक बहुत बड़ा भूस्खलन का एक वाकया सामने आया था, वहां पर भाजपा के सभी नेता, चाहे वो अनुराग सिंह ठाकुर जी हों, चाहे वो सिकंदर जी हों, चाहे वो राजेंद्र राणा जी हों, सभी प्रकार के नेताओं ने फौरी राहत सामग्री, चाहे वो राशन हो, चाहे वो सोलर लाइट्स हो, तरपाल हो, दवाइयों की किटें हो, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की सेवाएं हो, वो सब कुछ वहां पे दिया गया। कांग्रेस सरकार का एक भी नेता क्या कहूंगा, कोई मंत्री प्रदेश से ऐसा आया हो जिसने अपनी जेब से एक भी पैसे की अगर वहां पे सहायता दी हो, तो उसका नाम कांग्रेस वाले भाजपा को बता दें, तब हम आगे की बात करेंगे। कि जब कोई भाजपा का नेता अपनी जेब से, अपनी तरफ से, जो कि सरकार की मौलिक जिम्मेदारी बनती है, वो तो कर नहीं रही है, जब भाजपा के लोग इस तरह के कोई मदद के कार्यक्रम कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उनको इन चीजों पे तकलीफ हो रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए जी, कल ये जो भी प्रकरण हुआ, ये बहुत मजे की बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक नेता जिला हमीरपुर से भाजपा को गुटबाजी के ऊपर उपदेश दे रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ से सारी जनता ने देखा, पूरे जिले की जनता ने देखा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि कांग्रेस के भीतर स्वयं घोर गुटबाजी का आलम जो है वो पनपा हुआ है। तो गुटबाजी के ऊपर कोई भी अति उत्साह में बयान देने से पहले उन लोगों को अपने कांग्रेस के भीतर झांक के देखना चाहिए कि कांग्रेस के बीच में जो गुटबाजी का आलम है वो किस तरह का है।